हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आर्यन राणा। वेलकम टू कॉस्मिक विजडम। आज हम आर्यन एस्ट्रोनॉमिक्स में बात करते हैं देश के अंदर अगले हफ्ते क्या क्या स्थितियां उभर सकती हैं और इसका असर जो है राजनीतिक तौर पर या शेयर बाजार पर कैसा रह सकता है। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो ये है कि चंद्रमा जो है आज केतु के नक्षत्र में है और मंगल के साथ में जो बकरी है 10 सितंबर से। ये साल जो है 2020 राहु का साल है और राहु जो है अभी 23 और 24 सितंबर से भारत की कुंडली में वृषभ राशि और राहु वृषभ राशि में और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अगले 1.5 साल के लिए, 18 महीनों के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि जब जब राहु और केतु इन दोनों राशियों में आते हैं तब देश के अंदर जो है काफ़ी उथल पुथल होती है, काफ़ी नकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं जो अचानक होती हैं। तो अगर आप बात करें तो देश के हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनको काफ़ी सजग रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, पिछले वीडियो में भी कहा है और कई बार जो है जो मेरे आर्टिकल्स आते हैं उनमें मैंने हमेशा इस बात को कहा है। तो अभी आप देखें तो स्थिति जो है देश के अंदर, राहु जब भी किसी राशि में आता है तो उस राशि के ग्रह से संबंधित चीज़ों को वो जो है इफेक्ट करता है, उसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस वो लेके आता है। जो है अनएक्सपेक्टेड होते हैं और काफ़ी बदलाव होते हैं, काफ़ी रिवोल्यूशनरी होते हैं, काफ़ी जो है जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसे हमें छोड़ना पड़ता है और कुछ नई चीज़ अपनानी पड़ती है। राहु उसका कारक ग्रह है और जब जब उसका साल आता है, जब जब वो इन राशियों में आता है तो वो उस साल काफ़ी भारी परिवर्तन, बड़े परिवर्तन करता है या जो हमें अपनाने पड़ते हैं या फिर हम उन्हें अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो भैया अब 2020 जो है राहु का साल है, 2-2-4 नंबर होता है। राहु जो है 4 नंबर का कारक है। इस साल जो है राहु जो है वो मिथुन राशि में था। मिथुन राशि का जो प्लैनेट है वो है बुध, और बुध जो है व्यापार के कारक ग्रह हैं और व्यापार जो है शेयर मार्केट के भी ग्रह हैं। तो बुध जो है इस साल जो है, क्योंकि राहु जो है इसमें बैठे हुए पिछले 1.5 साल से बैठे हुए थे, तो व्यापार जो है वो काफ़ी जो है उसमें मंदी भी थी और अचानक 2020 में जब ये राहु का साल आया तो उसमें बहुत जो है इसमें बदलाव करने पड़ रहे हैं। बहुत हानियाँ लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, लोगों को हुई हैं। तो अब जो है ये राहु का परिवर्तन 23-24 तारीख को वृषभ राशि में हुआ है। तो यहाँ पर भी बड़े बदलाव जो है, अब आप देखें वृषभ राशि जो है वो कृषि की राशि है, एग्रीकल्चर की राशि है। एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, उस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी राशि है। तो आप अब देखें तो कि उसमें भी जो है भारत सरकार में जो है एक नया कानून जो है, नया बिल लेकर आए हैं और पारित भी हो गया है। वो बिल जो है कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव जो है, काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस उसमें हुए हैं। तो और उसको लेकर के जो है देश के अंदर जो है, क्योंकि मंगल बकरी हैं और जो है उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं, काफ़ी विरोध भी उसका हो रहा है किसान को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में। उसके अलावा आप देखें तो राजनीतिक तौर पर भी जब से राहु जो है परिवर्तित हुआ है, काफ़ी उथल पुथल हुई है। जो है कई सारे राजनीतिक दल जो है वो इस्तीफा दे करके अपने एनडीए को छोड़ करके चले गए हैं इस बिल को लेकर के। और भी काफ़ी घटनाएं जो है इस तरह की राजनीति में हमें देखने मिल सकती हैं। रीअलाइनमेंट हो सकते हैं बहुत सारे, वो सब जो है होने वाले हैं। उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो जब राहु और केतु इस स्थिति में होते हैं तो देश के अंदर जो है काफ़ी हिंसा भी होती है और शीर्ष नेताओं के जीवन पर भी खतरा मंडराता है। ऐसे में 1948 में भी राहु का साल था, तो उस साल जो है महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। 1966 भी राहु का साल था और राहु जो है वो वृषभ राशि में थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है आकस्मिक मौत हुई थी और काफ़ी मिस्टीरियस थी वो। और उसके अलावा जो है 1984 में जो है इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका भी असैसिनेशन हो गया और उसके बाद जो है राइट्स हुए थे। 2002 जो है वो भी 4 नंबर था, जिसमें जो है जब राहु जो है वृषभ राशि में 26 मार्च को आया तो 27 मार्च को जो है गोधरा वाली घटना हुई और उसके बाद गुजरात में भी राइट्स की स्थिति हुई थी। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी
जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके अलावा 2002 में आप देख ही रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो है पूरे विश्व की खराब हो गई है। कोरोना महामारी से बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है, और पूरे वर्ल्ड में। और कोरोना संक्रमित जो है लोग जिनकी संख्या वो कम से कम लगभग 4 करोड़ के आसपास अब पहुंचने वाली है। हमारे देश में भी जो है स्थिति लगभग 63 लाख लोग जो है इस वक्त मतलब टोटल इन्फेक्शन है उसमें से। हालांकि अच्छी बात यह है कि 53 लाख से भी ज़्यादा लोग ठीक हो गए। और अब जब से गुरु और शनि और ये राहु का जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद से लेकर के 13 सितंबर से जो है लगातार जो ठीक होने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है, और जो इनका इन्फेक्शन नहीं आ रहे हैं उनमें घट रहे हैं। हमारे देश में जो है 12 सितंबर को सबसे ज़्यादा 97,000 प्लस केसेस आए थे, और उसके बाद से रोज़ ये केसेस घट रहे हैं, और जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, और 1 लाख तक भी लोग जो है 22 सितंबर को ठीक हुए हैं। अभी जो है ये आंकड़ा लगभग 70 और 80 के बीच में चल रहा है कि जो नए इन्फेक्शन आ रहे हैं, और जो ठीक हो रहे हैं भी 80,000 के आसपास लोग ठीक हो रहे हैं। ये स्थिति आगे, मेरा मानना है कि आगे चल के और सुधर जाएगी, क्योंकि शनि अब जो है अपने वक्र चाल से सीधे हो गए हैं, और गुरु भी जो है सीधे हैं, और गुरु का भी परिवर्तन जो है होगा नवंबर 20-21 तक। तब तक स्थिति काफ़ी सुधरने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो आज जो है शनिवार है, और आज जो है चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि अश्विनी नक्षत्र में है, और वहाँ पर मंगल भी है। तो हो सकता है कि जो देश के अंदर जो किसानों के इस बिल को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अब उग्रता और आ सकती है, हिंसा की संभावना हो सकती है, कई सारी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं। और देश में जो है अभी हमारी कुंडली में जो है चंद्र और शनि का विषयोग भी चल रहा है, और जब ये चंद्र शनि या शनि चंद्र का या राहु का अंतर चलता है तो देश के अंदर काफ़ी जो है दुखद घटनाएं, खराब घटनाएं घटित होती हैं। जब चाइना के साथ में हमारा युद्ध हुआ था 58 साल पहले 1962 में जो है 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के और 21 नवंबर 1962 को, तो उस समय जो है शनि की महादशा चल रही थी, और शनि में जो है राहु का अंतर चल रहा था, और राहु के अंतर में चंद्र का प्रचंतर चल रहा था। अभी आप देखें तो शनि में चंद्र की महादशा चल रही इंडिया की, और शनि का अंतर चल रहा है। शनि जो है शनि और चंद्र आपस में मिलकर विषयोग बनाते हैं, और उसी विषयोग का ये परिणाम है कि आज 58 साल के बाद फिर से चाइना इन इंडिया हैव लॉक्ड हॉर्न्स, they have placed their armies on the borders, and we are restlessly watching as to what is happening and what is going to happen. लेकिन अब यहाँ से जो है, जैसे मैंने कहा कि मंगल जो है परसों 4 तारीख को जो है वो 4 अक्टूबर को मीन राशि में वापस आएंगे, और शनि की उन पर फिर से दृष्टि होगी। तो मंगल जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि इनके ऊपर जो है शनि की जब वक्र दृष्टि होगी, जब तीसरी दृष्टि होती है, वो काफ़ी ख़राब मानी जाती है। तो इन लोगों के लिए ये जो है एक अच्छा संकेत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कुछ एक्शन बढ़ जाए, बॉर्डर पे बढ़ सकता है, देश के अंदर कुछ हिंसाएं हो सकती है, जिसमें पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। उस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होने की संभावना मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और मैंने पहले भी इस बात को लेकर आगाह किया था कि जो है 4 अक्टूबर के बाद सिचुएशन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी बकरी हैं, तो बकरी हैं तो मंगल जो है, बकरी मंगल कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि वो जो है अपना अग्रेशन त्याग देते हैं, लेकिन जब उनको कोई फोर्स करता है तो फिर वो काफ़ी वायलेंट जो है अपनी एनर्जी को व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी जो है सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस चीज़ की वजह से जो है हो सकता है कि शेयर मार्केट में नकारात्मकता आ सकती है, और 14 तारीख से बुध भी बकरी होंगे, और 3 नवंबर तक रहेंगे। तो ये पूरा जो महीना है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट्स के लिए। अगले हफ्ते जो है अगर स्थिति ख़राब हो जाती है आजकल में, तो काफ़ी जो है वॉलेटाइल रहने की संभावना है। और मार्केट जो है थर्सडे फ्राइडे को, क्योंकि चंद्रमा जो राहु के साथ होगा और उनके नक्षत्र में होगा सूर्य, और सूर्य पर राहु की दृष्टि और सूर्य के नक्षत्र में होगा, उसके बाद में जो है अपने राहु के नक्षत्र अर्धा में होगा, तो और फिर मृगशिरा नक्षत्र में भी चंद्रमा रहेगा। तो ये
तीनों चारों नक्षत्र जो है वो काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में। और अगर ऑलरेडी इसमें कुछ नकारात्मकता होगी, न्यूज़ कुछ नकारात्मक होगी या घटनाएं नकारात्मक होंगी, तो मार्केट काफ़ी जो है बिगड़ सकता है। ऐसा मैं जो है ऐसे संकेत मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। तो काफ़ी जो है आपको सतर्कता बरतनी होगी मार्केट में इस महीने। और जो है और जहाँ तक हिंसाओं की बात हम करते हैं देश के अंदर, तो देश के अंदर हम ये देखते हैं कि अभी जो है भारत के ऊपर अगले 6 महीने जो है 3-4 जगहों से जो है हमें सावधान होना होगा। एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, कम्युनल राइट्स ना हो, हिंसाएं ना हो, उसको हमें संभालना होगा। दूसरा जो है बॉर्डर पर स्थिति ख़राब है, तो दोनों बॉर्डर्स पे हमें काफ़ी जो है सतर्क रहना होगा। और देश में जो है कोरोना को लेकर के भी जो है अभी जो है फ़िलहाल स्थिति काफ़ी ख़राब है, जो अभी सुधरने की उम्मीद अवश्य है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, क्योंकि अभी अनलॉक 5 भी लागू हो गया है। उसका हमें ध्यान रखना होगा कि ये इन्फेक्शन और ज़्यादा ना बढ़ जाए। मास्क वगैरह पहनने होंगे और ध्यान रखना होगा कि इन्फेक्ट ना हो जाए और स्थिति और ख़राब ना हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। एंड मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे आप शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर।